जाते, जैसे राजा परिषद को मिल गया मोक्ष गति। आखिरी जन्म राजा परिषद का, सब गुणों राजा ही, बहुत अच्छे, पर ब्रह्म ज्ञान नहीं, गुरु नहीं। आखिर जाने में उसके कितने 7-8 दिन रह गए। तब निराकार ने सोचा, बोला राजा परिषद सतयुग के हैं गुरु, और ये चला जाएगा तो बाद में आएगा कलयुग, ये कब मुक्त होगा। और परिषद इतना बड़ा, बोला ये तो अर्जुन का बेटा, इतना बड़ा परिषद, उत्तरा का बेटा, इसको तो जरूर होना चाहिए। अभिमन्यु का बेटा है, बोला ये तो इसको तो बहुत ऊंचा होना चाहिए। तो कैसे एक खेल खेला राजा ने, भगवान ने, निराकार ने। क्या किया, उस समय राजा परिषद जब सब काम खत्म करके वापस आ रहे थे तो एकदम थोड़ा सा अंधकार कर दिया, संध्या का समय। तो आप देखते संध्या में हमारी मत जो चलती है ना रात के समय, उसकी चलने की शक्ति कम हो जाती है। जैसे दिन के उजाले में जब सूर्य होता है तो सूर्य के प्रेजेंस में हमारी बुद्धि 100% काम करती है, और जैसे जैसे संध्या होती है तो ये 75 पे आ जाती है, ज्ञानी नहीं अज्ञानियों की। तो जब इसकी 75 पे बुद्धि आई तो जो 25% इसमें कमी आई अंधकार की वजह से, तो ये एक थोड़ा सा हल्का सा भयभीत कि घर चलना है जल्दी, घोड़े पर सवार था, और इस व्याकुलता में घर चलना है जल्दी, देर ना हो जाए, एक थोड़ा सा भय उसके अंदर पैसा हुआ। देखिए ना शरीर का रिएक्शन कैसा है। भय ने प्यास लगाई, बोला हमको गला सूख गया, तो प्यास लगाई तो उसने कहा पानी कहीं मिलना चाहिए। तो देखा एक पेड़ के नीचे ऋषि बैठा है समाधि में, और ये अगर यहाँ बैठा है तो पानी अवश्य होगा। घोड़े से उतरा और बोला उसको 2-3 बार, बोला मुझे पानी दो, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। तो वो जागा नहीं, समाधि में था। इसने क्या किया, एक जमीन पर अंधेरे में, उसको पता नहीं चला ये सर्प है, सांप लेकर के इसके गले में डाल दिया, वो भी मरा हुआ सांप। जैसे क्रोध कराता है ना, भाई कुछ अगर ये मेरी बात नहीं सुन रहा है कुछ करो, तो सांप उठा से उसके गले में डाल दिया। पानी तो नहीं मिला, ये घोड़े पर चढ़ के वापस आने लगा तो घर पहुंचा तो इसने जैसे मुकुट उतारा, इसको पता चला कि मैंने कुछ गड़बड़ काम किया है गड़बड़। तो उधर ही आकाशवाणी हुई कि राजा परिषद, तुमने उस ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला है, तुम्हें प्यास लग रही थी, तुम्हें पता नहीं चला, पर ये घोर तुमने पाप किया है। ये एकदम डर गया, बोला इस पाप का तो पश्चाताप मुझे करना पड़ेगा। तो सीधा गया गुरु के पास। गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि वो ऋषि बहुत पहुंचा हुआ था, और उसके बीच में उसका बेटा आया। उसने देखा मेरे पिता के गले में किसने मरा हुआ सांप डाला। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो राजा परिषद की शक्ल नजर आई। जब उसकी शक्ल उसको नजर आई तो इसने क्या किया, अनजाने में उसको वो दे दिया श्राप कि तुम्हारा शरीर 7 दिन के बाद तक्षक नाग तुम्हारे को काटेगा और तुम मर जाओगे, मृत्यु को प्राप्त होगे। अब ये बात इसके गुरु ने कैच कर ली कि इस तरह से ये आया है। तो ऋषि इतने में जागा, उसने बोला नहीं, राजा परिषद बहुत अच्छा है और इसकी मुक्ति होनी है इस साल, तुम इसको इस तरह का वरदान न दो। तो उसने कहा वर तो मैंने दे दिया, ये तो काम करेगा। बोला अब इसको क्या करो, इसको एक जाके इसको सजेशन दे आओ कि कहीं न कहीं से ये ज्ञान सुने और मोक्ष पद को प्राप्त करे। तब ये गुरु के पास आता है, इसको ये पैगाम पहुंचता है। गुरु भी देखता है, कहता है 7 दिन रह गए हैं, कोई बात नहीं। इसने सारे अपने शस्त्र वस्त्र उतारे और गुरु की शरण में चला गया। तो गुरु ने देखो उत्तम सजेशन दिया, बोला शुक्रदेव मुनि इन दिनों बहुत बड़े मुनि हैं, राजा हैं, ये अगर तुम्हारे को श्रीमद् भागवत की कथा बताएंगे और तुम्हारे को 10 अवतार जो परमात्मा के हुए हैं उनकी महानता अगर तुम महिमा गाएगा तो तुम मोक्ष गति को प्राप्त होगा। तो ऐसा कहकर ये आता है अपने गुरु के पास और शुकदेव मुनि की शरण में जाता है। वहाँ पे श्रीमद् भागवत की कथा गंगा नदी के किनारे शुरू होती है
और सबको इनविटेशन दिया जाता है। देखो, सुन्नी एक राजा परिषद को थी, पर सबको, देवी देवता कुन्नर जितने भी थे, सबको इनविटेशन दी गई। यहाँ की पशु पक्षी सब उस वातावरण में आए और सब ने, सुखदेव मुनि ने कथा शुरू करी। 10 अवतार परमात्मा के जो श्रीमद् भागवत में वर्णन किए गए हैं, उसकी कथा उसको सुनाई गई। 6 दिन पूरे हो गए, 7वां दिन आया। राजा परिषद को एकदम ध्यान आया, आज मेरा 7वां दिन है। कथा तो मैंने 6 दिन बहुत आराम से सुनी, पर आज के दिन मुझे सांप काटेगा, नांग काटेगा, और भयभीत हो गया। फिर वही संध्या का समय, 6 दिन पूरे होने पर संध्या का समय आया, वही सीन पलट के इसके सामने आई, भय को प्राप्त हुआ। फिर उसको प्यास लगने लगी, एकदम व्याकुलता जागी। तो गुरु ने इसकी शक्ल देखकर बोला, राजा परिषद क्या हुआ? बोला, मुझे याद आ रहा है कि इस तरह से मुझे नांग काटेगा। अभी मेरा देह से ध्यान नहीं गया, मैं अभी इसमें आसक्त हूँ। तो सुखदेव मुनि ने कहा, ठीक है, इसको एक कहानी सुनाता है। बोला, एक राजा था, वो जंगल में घोड़े पर जा रहा था। जाते जाते रात हो गई। रात होने के बाद ये अपने वापस महल का रास्ता भूल गया। भूल जाने के बाद वो राजा जंगल में भटकने लगा। तो दूर उसको एक झोपड़ी में थोड़ी सी लाइट दिखाई दी, रोशनी। तो उसने सोचा, शायद यहाँ पर मुझे एक रात रहने का मौका मिल जाए। तो जाता है उसके पास, तो देखता है दरवाज़ा खटखटा के, एक गुफा थी, उसमें वो झोपड़ी बनी थी अंदर। वहाँ वो एक चंडाल की झोपड़ी थी, चारों तरफ मांस लटक रहा था, बहुत सारी बातें उसमें थी और बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, ठहरने की एक जगह नहीं थी। तो चंडाल से हाथ जोड़ के बोलने लगा राजा परिषद। वो राजा जो दूसरा जा रहा था जंगल में, भूल गया, वो उसके पास पहुंचा और उसको बोला कि क्या तुम मुझे इस झोपड़ी में एक रात रहने को दोगे? तो चंडाल मुस्कुराया, बोला, जो इसमें आता है झोपड़ी में रहने के लिए, एक रात के लिए रहने की परमिशन मांगता है, और जब सवेरा होता है तो वो जाता ही नहीं है। बोला, ऐसा कौन सा राजा होगा? राजा परिषद एकदम सुखदेव मुनि को बोले, बोला, ऐसा कौन सा मूर्ख राजा होगा जो एक रात चंडाल की झोपड़ी में रहने को मांगे और सवेरा हो और वहां से चले नहीं। तो राजा सुखदेव मुनि ने कहा, वो मूर्ख राजा तुम है। तो एकदम डर गया राजा परिषद। देखो, भय को भगाने के लिए एक दूसरा भय उसे दिया, तुम्हारा तुम हो वो। देखो, हमारी साइंस भी क्या कहती है, हमारे गुरु की वो भी कहती कला, एक चीज को भगाने के, जैसे कहते ना, पॉइजन किल पॉइजन, पॉइजन पॉइजन को मारेगा। तो इसने एकदम से कहा, बोला, वो मूर्ख राजा तुम है। तो राजा परिषद एकदम चौंक गए। बोला, मैं कैसा? बोला, 6 दिन तुमने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, इतनी भगवान की सब बातें तुमने सुनी, महिमा तुमने भगवान की गाई, सारी सभा लगी पड़ी है, और उसमें बैठे हुए अभी तुमसे ये नहीं भूला कि मैं शरीर हूं और मुझे सांप काटेगा। तो राजा परिषद बड़े अलर्ट हो गए। बोला, नहीं, मैं इस झोपड़ी को छोड़ दूंगा, मैं हाड़ मास के पुण्य में मोह नहीं रखूंगा, आसक्ति नहीं रखूंगा। चित्त को एकाग्र करके, आंखें बंद करके, कान बंद करके, मुख बंद करके, नासिका को बंद करके ध्यानग्रस्त हो गया। 7वें दिन भीतर गया। 6 दिन की बाहर की महिमा, उसके बाद परमात्मा की खोज शुरू हुई उसके अंदर। तो भगवान की महिमा को गाते गाते जैसे बाहर के विकारों को, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान और विषय इंद्रियां इसने बंद करी, तो ज्ञान इंद्री खुली। ज्ञान इसको एकदम एनलाइटनेस, जैसे कहते हैं ना, रोशनी एकदम जग गई, उसको तीजा नेत्र मिला और एकदम अपने भीतर गया, और प्राण उसके कैसे त्याग हो गए किसी को पता ही नहीं चला, मोक्ष पदवी को प्राप्त हुआ। तो जब तक ये विकार और विषय हमारे बाहर है, इंद्रियां, तब तक हमको मुक्ति कभी नहीं है। मोक्ष हम तब पाएंगे जब गुरु हमारे को ये चंडाल की झोपड़ी से निरासक्त भाव के लिए हम सबको भय से भय दिलाएगा। मौत आ रही है, कभी भी आ सकती है, किसी समय में। तो कहते ना, जैसे संझा मारी आ रही है, तो जाने से पहले ये मैं इसको
प्राप्त कर लो। उसको एकदम उठाया, बोला कल इम्तिहान है, बोला सारी रात पढ़ूंगा और मुझे किसी तरह क्या मैं भी प्राप्त करनी है और इम्तिहान में पहला नंबर टॉप करना है हमारे को। तो इस तरह से राजा परिषद को छुटकारा दिलाया। तो ये देखो गुरु की महिमा और गुरु की मेहनत। जहां पर हमारा अटका हुआ मन था वहीं से हटका के एक झटका दिया और पहुंचा दिया। ये गुरु कृपा से था। अंदर सबके भीतर लाल है, पर हम मूर्खों की तरह कभी इस गांठ को नहीं खोलते जो संसार की धन दौलत की तरफ जाते हैं। वो गांठें हम 1000 खोलने पर नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। बरसों बीत जाए, ये जन्म क्या 1000 जन्म तुम ले लो, पर तुम्हारे को प्राप्ति नहीं होगी जब तक अपने भीतर नहीं जाएगा। ये मन ऐसा अंधा है। तभी गुरु नानक साहब ने इस मन की बहुत पहचान दी। बोला मन अंधे ने जन्म गवाया। इस अंधे मन पर बोला कभी विश्वास नहीं करना। जैसे शेर होता है ना, बोला शेर को कितनी भी रबड़ी खिला डालो पर वो मांस खाना कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये जो मन है ना, इसको कितना भी ज्ञान सुला डालो पर ये द्वैत भ्रम से ऊपर होगा नहीं। तो इसको क्या करते हैं, इसको गुरु के पास ले आते हैं। जैसे उसने गुरु को बताया